Hello everyone, welcome back to the session. So in this particular session, we are going to create a product advertisement for our particular product. Right now I have selected the smartwatch as my product, and in this particular project I will be creating the advertisement for my particular product by adding some visuals into it and by animating those particular visuals. To start with it, I have already imported some of the graphics which I require for my particular project. तो यहाँ पे जो ग्राफिक्स मैंने इंस्टॉल किए हैं या फिर जो मैंने इंपोर्ट किए हैं, दे आर एक्चुअली द images of the smartwatch. Originally, those particular images were having a solid background. That's why I have removed the background because I want to add some custom colors, custom backgrounds, custom texture patterns for my particular project. That's why मैंने उनका जो background है पहले से ही remove करके यहाँ पे मैं add on किया है. Now, if you are not very much familiar with Adobe Photoshop कि आप Photoshop में कैसे अपने जो images हैं उनका background remove कर सकते हैं. So in that particular case, what you can do is you can simply use some AI tools which are available in the online platform. आप कुछ वेबसाइट्स पे जाके अगर आप बैकग्राउंड रिमूवर टूल यूज़ करेंगे राइट, तो वहाँ पे आपको काफ़ी वेबसाइट्स मिल जाएंगी जो आपको फ्री में हाई क्वालिटी में आपका जो बैकग्राउंड है वो रिमूव करके आपको इमेजेस प्रोवाइड कर देंगे. सो आप उन पर्टिकुलर इमेजेस को यहाँ पे इंपोर्ट कर सकते हैं एंड मेक श्योर कि आपका जो फॉर्मेट है अगेन दैट इज़ PNG ओनली, बिकॉज अगर बाय डिफ़ॉल्ट यू आर सेविंग इट इन JPEG, then even after removing there will be some solid color present in the background. So make sure you are importing the PNG file only for your particular project. Now specifically talking about this particular project, I am going to create the advertisement for social media platform, that is for Instagram. And to upload the advertisement on Instagram, I have two particular dimensions on which I can work, right? One option is the 1080 into 1920 if I want to create any reel or if I want to create any story for it. Another one is the 1080 into 1350, right? अगर मैं उस पर्टिकुलर एडवर्टाइजमेंट को एज अ जो पोस्ट है, जो हमारे इंस्टाग्राम की पोस्ट है, मैं उसको वैसे अपलोड करना चाहता हूँ. सो राइट नाउ आई एम गोइंग टू स्टिक टू द सेकंड ऑप्शन कि मैं उसको एज अ पोस्ट अपलोड करना चाहता हूँ. दैट्स वाई जो कॉम्पोजिशन हम यहाँ पे क्रिएट करेंगे, दैट पर्टिकुलर कॉम्पोजिशन विल बी हैविंग द रेजोल्यूशन ऑफ 1080 इंटू 1350, सो दैट कि मेरा जो आउटपुट है वो मेरे पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म में बहुत ही इजीली अपलोड हो सके, प्लस मुझे कहीं पे भी स्क्रीन में कोई प्रॉब्लम ना आए कि स्केलिंग की वजह से जो मेरा हो सकता है इम्पॉर्टेंट कोई भी इमेज है या फिर इम्पॉर्टेंट डाटा है, इम्पॉर्टेंट टेक्स्ट है, वो कहीं से कट आउट हो जाए. सो इन दैट पर्टिकुलर केस आई विल मेक श्योर कि मेरे पास जो भी कॉम्पोजिशन में क्रिएट करूँगा वो मेरे स्पेसिफिक प्लेटफॉर्म के रिक्वायरमेंट के साथ मैच करे, राइट. अगर उसके साथ मैच नहीं कर रहा देन आई विल नॉट कंटिन्यू, बिकॉज वहाँ पे अगेन मेरे विजिबिलिटी में प्रॉब्लम आ सकती है. सो इस तरह की प्रॉब्लम्स को हम कोशिश करेंगे कि जितना हो सके इग्नोर करें एंड अपने पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को अपने स्पेसिफिक प्लेटफॉर्म जहाँ पे वो अपलोड होगा उसके अकॉर्डिंगली ही हम उसको क्या करें, क्रिएट करें. तो लेट्स स्टार्ट क्रिएटिंग द कॉम्पोजिशन फॉर आवर पर्टिकुलर प्रोजेक्ट. तो यहाँ पे मैं राइट क्लिक करके न्यू कॉम्पोजिशन, देन करंटली 1080 इंटू 1350, 15 सेकेंड का मैं ड्यूरेशन रख रहा हूँ यहाँ पे. और जो फ्रेम रेट है दैट आई एम फॉलोइंग अप द फ्रेम रेट ऑफ 30 FPS, राइट. लेट्स प्रेस ओके. अब यहाँ पे जो मेरा आउटपुट है वो यहाँ पे दिख रहा है, जो कॉम्पोजिशन पैनल है इसको, बट मैं यहाँ पे ही फिट कर देता हूँ बिकॉज मुझे मेरे टाइमलाइन में प्रॉब्लम आ सकती है. नो डाउट मुझे यहाँ पे जो फाइनल आउटपुट मिलेगा उसकी विजिबिलिटी तो प्रॉपर रहेगी, बट यहाँ पे मुझे अपने टाइमलाइन में प्रॉब्लम आ सकती है बिकॉज यहाँ पे आप देख सकते हो आपको जो स्पेसिफिक रेंज है वो बहुत ज़्यादा कम मिल रही है. तो उस केस में एडिटिंग में प्रॉब्लम आ सकती है. दैट्स वाई मैं इसको यहाँ पे अरेंज कर देता हूँ. एंड इन केस अगर आपका कोई भी पैनल कहीं पे मिसप्लेस है एंड आपको नहीं पता उसको कैसे ठीक करना है, देन आप सिंपली अपने जो भी
वर्क स्पेस है, आप जहाँ पे भी जा रहे हैं उसको रीसेट कर दीजिए टू सेव्ड लेआउट। मीन टू से कि जो भी आपका कस्टम वर्क स्पेस है उसमें जो भी उसकी पहले पोजीशन थी, वो जहाँ पे भी प्लेस था, वो ऑटोमेटिकली उसी सेम लेआउट में दोबारा रीसेट हो जाएगा। मतलब अगर आपके कोई भी पैनल मिसिंग है और कोई भी पैनल मिसप्लेस हो गया है या फिर वो शफल हो गया है, तो इन दैट पर्टिकुलर केस आप उसको रीसेट कर सकते हो और जो ओरिजिनल लेआउट है उस पर लाके आप दोबारा अपने पर्टिकुलर इंटरफेस पे वर्क कर सकते हो, जो भी आपको ईजी लगता है, राइट। सो नाउ आफ्टर दैट आई एम गोइंग टू क्रिएट वन सॉलिड लेयर। तो यहाँ पे शॉर्टकट की है अपना Ctrl+Y, प्रेस ओके। देन यहाँ से हम ग्रेडियंट ऐड कर देंगे। ग्रेडियंट के ऑप्शन हमारे पास दो हैं, एक तो मैं यहाँ पे शेप टूल के थ्रू भी कर सकता हूँ, एक यहाँ पे जस्ट आपके नॉलेज के लिए ग्रेडियंट ऑप्शन है मेरे पास, एंड देन इसको मैं यहाँ पे अप्लाई करता हूँ। अगेन अगर आप इस इफेक्ट्स एंड कंट्रोल पैनल में जाएंगे तो ग्रेडियंट के जो आपको इन स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट वो दोनों मिल जाएंगे। अब यहाँ पे और उस पर्टिकुलर शेप में क्या डिफरेंस है कि आप जो अपने कलर्स हैं, राइट, जो भी आप ऐड कर रहे हो, राइट, को थोड़ा लाइट देते हैं, यस। तो जो भी कलर आप यहाँ पे ऐड कर रहे हो, ठीक है, आप क्या कर सकते हो अपने प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंगली, अपने प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली क्या कर सकते हो, उसको एनिमेट भी कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल मुझे चाहिए कि यहाँ पे स्टैटिक ना होके थोड़ा मेरे पास एनिमेटेड बैकग्राउंड रहे, तो उस केस में जैसे लेट्स फॉर जस्ट विजुअल रिप्रेजेंटेशन मैं यहाँ पे ग्रेडियंट रैप और यहाँ पे जो आप देख सकते हो एंडिंग पॉइंट का जो कलर है, राइट, तो उसका मैं अगर यहाँ पे एनिमेशन ऐड कर दूँ, की फ्रेम लगा के यहाँ पे इसको ऐसे मूव कर दूँ, राइट। सो इस केस में अगर मैं इसको देखूंगा तो यहाँ पे मुझे ओके नहीं, यहाँ पे नहीं, इस पे नहीं, हाँ यहाँ पे अगर इसको मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ और इसको मूव करता हूँ, सेम सेंटर को भी, जो सॉरी स्टार्टिंग पॉइंट है उसको भी मूव करता हूँ, तो यहाँ पे आप देख सकते हो यू प्रेस करने पे आपको कैसे कलर एनिमेट होता दिख रहा है, राइट। तो यहाँ से आप अपने कुछ स्टैटिक बैकग्राउंड की जगह पे कुछ भी एनिमेटेड भी क्रिएट कर सकते हो। जैसे यहाँ पे मैं इसको इतना ही रखूँगा, ज़्यादा चेंज नहीं करूँगा। देन कलर हम अपने अकॉर्डिंगली कोई भी सेट कर लेंगे। ओके देन उसके बाद लेयर को लॉक कर देंगे सो दैट कि ये मूव ना करे, बिकॉज अब पॉसिबिलिटी है कि कहीं ना कहीं क्लिक करते हुए मैं अपने पर्टिकुलर लेयर को जो है या बैकग्राउंड को मूव कर दूँ। सो आफ्टर दैट यहाँ पे मैंने कुछ n नंबर ऑफ इमेजेस इंपोर्ट किए हैं, एंड स्टार्टिंग विद दैट मेरे पास यहाँ पे मेरी जो कंपनी है उसका लोगो है, जैसे हम बोर्ड का लोगो यूज़ कर रहे हैं, तो इसको हम लास्ट के लिए रखेंगे। बट स्टिल जो मेरे पास कुछ ऑप्शंस हैं, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे मेरे पास एक वॉच है, उस पर्टिकुलर वॉच को मैं यहाँ पे ऐड ऑन करता हूँ स्केल के साथ, जो अपने ऑप्शंस हैं उसको थोड़ा स्केल डाउन करता हूँ। अब अगेन मैं चाहता हूँ कि जो इसकी विजुअल रिप्रेजेंटेशन है वो डायरेक्टली ऐसे ना आए, राइट। सो मैं क्या कर सकता हूँ, इसी लेयर को डुप्लीकेट कर सकता हूँ। आफ्टर दैट यहाँ पे फिल इफेक्ट है वो मैं अप्लाई करूँगा सो दैट कि पहले मेरा जो प्रोडक्ट है वो रिवील ना हो डायरेक्टली, एंड उसके बाद मैं इसको यहाँ पे कुछ ऐसे ऐड ऑन कर दूंगा, राइट। देन उसके बाद यहाँ पे अगेन रफ एजेस ऐड कर देता हूँ मैं इस पर्टिकुलर। देन यहाँ पे आप देख सकते हो कि मेरे पास जो एजेस हैं वो मैंने थोड़े रफ क्रिएट कर लिए हुए हैं अपने अकॉर्डिंगली। सो लेट्स अज्यूम कि यहाँ पे मैं अपने जो प्रोडक्ट है उसको रिवील करना चाहता हूँ। सो इन दैट पर्टिकुलर केस व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज मैं इन दोनों की जो पोजीशन हैं वो सेम ऐड ऑन करूँगा। जैसे यहाँ पे दोनों को रखा, उसके बाद इनके जो पोजीशन है उस पर मैं क्या करता हूँ कि की फ्रेम ऐड करके इनको थोड़ा सा, जैसे फ्लोटिंग इफेक्ट रहता है ना कि हवा में जैसे फ्लोट कर रहे हैं, कुछ वैसे ही ऐड ऑन करता हूँ।
अगेन की फ्रेम्स को कॉपी पेस्ट करता हूँ, देन उसके बाद इनको ईज की फ्रेम्स को सिलेक्ट करने के बाद हम इनको ईज कर लेते हैं। एंड यहाँ पे देखते हैं कि जैसे कुछ इस तरह से आउटपुट है हमारे पास। एंड उसके बाद ये जो लेयर है मैं इसको ऊपर रखता हूँ जहाँ पे मेरी जो वॉच है वो रिवील हो रही है। सो नाउ इन दिस पर्टिकुलर केस व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज I'm going to select this particular watch, and after that let me create a random shape right, and यहाँ पे इसकी जो width है वो हम increase कर लेते हैं इस way में, so that कि जो मेरा shape है इस particular image को properly overlap कर दे। तो मैं इसको कोई random color कर देता हूँ, and इसके जो opacity है वो हम थोड़ी कम ज़्यादा कर देते हैं। एंड देन अपने शेप्स के जो पाथ को हैं, ठीक है, उसको थोड़ा बहुत हम चेंज कर सकते हैं। राइट, कुछ इस वे में, सो दैट कि जो मेरा प्रोडक्ट है वो फुल्ली रिवील हो जाए। सेम यहाँ पे भी। एंड के बाद हम इसके जो विड्थ हैं उसको थोड़ा बहुत इंक्रीज कर सकते हैं, सो दैट कि ये ऑटोमेटिकली उसको ओवरलैप कर दे। अब जैसे यहाँ पे हमने ओवरलैप करवा दिया, अब इस प्रोडक्ट को रिवील करवाने के लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे ट्रिम पाथ ऐड करूँगा इसमें। एंड ट्रिम पाथ ऐड करने के बाद इसको एंड से ऐसे एनिमेट कर लूँ। राइट, तो उसके बाद यहाँ पे की फ्रेम ऐड ऑन करता हूँ मैं। तो एक इसका प्रीव्यू लेते हैं कुछ इस वे में, राइट, एंड इसको अगेन ईजीज कर लेते हैं, सो दैट कि मुझे एक थोड़ा स्मूथ आउटपुट है वो मिल सके। नाउ कमिंग विद दिस पर्टिकुलर पार्ट जहाँ पे हमने इसको ईजीज कर दिया है, अब मैं चाहता हूँ कि जो मेरी ये पर्टिकुलर शेप है वो सिर्फ और सिर्फ इस पर्टिकुलर शेप के अंदर ही रिवील हो। मतलब जो इमेज है मेरी वो जैसे जैसे ये मेरी शेप रिवील हो रही है, मेरा जो प्रोडक्ट है वो भी रिवील हो, जो कि हमने पहले भी ट्रैक मैट ऑप्शन के थ्रू क्रिएट करके देखा है। सो अपने यहाँ पे हम जाते हैं, देन उसके बाद इसी की फ्रेम को थोड़ा एडजस्ट करते हैं, राइट, फॉर एग्जांपल यहाँ पे। एंड देन अपने इस पर्टिकुलर इमेज को सिलेक्ट करते हैं, एंड देन यहाँ से जो ट्रैक मैट ऑप्शन है अगर आपको शो नहीं कर रहा तो आप यहाँ से अपने जो स्विचेस हैं उनको ऐड ऑन करके जो ट्रैक मैट ऑप्शन है वो लेके आ सकते हैं। जैसे हमारे पास शेप लेयर 1 है तो हम इसको शेप लेयर 1 के अंदर ही रखेंगे, राइट। सो अभी जो एनिमेशन है कुछ इस वे में ऐड ऑन होगी, राइट। सो आप देख सकते हो कि कैसे मेरा जो प्रोडक्ट है वो रिवील हो रहा है। एंड अगेन आपके पास जो भी फिल कलर है उसको चेंज करा सकते हो, सो दैट कि आपको एक बेटर आउटपुट मिल सके, जैसे यहाँ पे, राइट। सो अब मैं अगर इसको प्ले करता हूँ तो वहाँ पे आपको थोड़ी क्लैरिटी ज़्यादा मिलेगी कि आपका जो आउटपुट है किस वे में क्रिएट हो रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे, राइट, ओके, यहाँ पे जो मेरे पास इस पर्टिकुलर जो शेप है उसकी ओपेसिटी कम थी, दैट्स वाई हमने क्या किया है कि इसको यहीं पे फेडेड सा लुक दे रहा है, तो इसको हम इंक्रीज कर देंगे फुल, राइट। तो अब आप देख सकते हो कि जो पहले फेडेड लुक आ रही थी वो अब हमारे पास पूरी अच्छे प्रीव्यू के साथ मिल रही है। तो एक बार प्लेबैक करके देखते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि जो आपको आउटपुट मिल रहा है काफ़ी ज़्यादा, आप देख सकते हो रिवील करने के लिए काफ़ी अच्छा इम्पैक्ट क्रिएट कर रहा है। इसी के साथ मैं क्या करूँगा, यहाँ पे बोट
प्रेजेंट्स, राइट। यहाँ पे मैं एक टेक्स्ट ऐड कर देता हूँ एंड इस टेक्स्ट के जो डायमेंशंस हैं वो अपने अकॉर्डिंगली चेंज कर देता हूँ। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, इसकी जो कलर की वैल्यू वो चेंज कर देते हैं, इसके बीच में जो टेक्स्ट का स्पेस है वो, एंड दिस पर्टिकुलर टेक्स्ट प्रेजेंट्स, इसका जो हम क्या करेंगे वेट है, currently it is bold, so we are going to shift it to light, and that also what we can do is we can decrease the font size, and after that we can increase the kerning or the character space in between, right? तो यहाँ से आप कुछ इस तरीके से अपना जो है ऑप्शन क्रिएट कर सकते हैं। आफ्टर दैट इवन फॉर द पैराग्राफ लेट इट बी सेंटर ओनली, लेट इट बी राइट, राइट। देन यहाँ से हम इसको सेंटर में ऐड ऑन कर देंगे। देन लेट्स, या फिर हम इसको सिंपली क्या कर सकते हैं, बोट एंड प्रेजेंट्स को दो सेपरेट लेयर में ले आते हैं सो दैट कि इसकी एनिमेशन में जो है कोई प्रॉब्लम ना आए। नाउ वी आर गोइंग टू अगेन follow the same step, going to decrease the weight, and after that let's just then increase the kerning or the character space in between, right? Great. So now लाइन में जाके इसको थोड़ा सेंटर से अलाइन कर देते हैं। नाउ यू कैन सी अब इन दोनों की जो टेक्स्ट की एनिमेशन है, राइट। अब सिंपली बोर्ड के लिए मैं क्या करता हूँ, सिर्फ और सिर्फ ओपेसिटी के साथ प्ले करता हूँ 0 to 100, राइट। यहाँ पे इसको यहाँ से यहाँ तक बोर्ड। देन प्रेजेंट्स के लिए मैं यहाँ पे पोजीशन पे जाता हूँ एंड यहाँ पे अपने जो भी टेक्स्ट है उसको नीचे प्लेस कर देता हूँ। देन आफ्टर दैट लेट मी जस्ट रेंज सेलेक्टर में जाके स्टार्टिंग पोजीशन को थोड़ा बहुत आगे की तरफ मूव कर देता हूँ एंड यहाँ पे कुछ ऐसा, एंड देन आफ्टर दैट इतने एरिया को मैं क्या कर देता हूँ, मास्क क्रिएट कर देता हूँ सो दैट कि वो ऐसा लगे कि वहाँ से पॉपअप हो रहा है। जैसे यहाँ पे वी प्रेस करता हूँ, मास्क पाथ को थोड़ा बहुत नीचे, राइट। ग्रेट। तो अभी यहाँ पे जो हमें आउटपुट मिल रहा है कुछ इस वे में मिल रहा है, राइट। अभी इसके जो अगेन यहाँ पे इसको ईजीज कर लेते हैं हम। देन अब यहाँ पे हम देखते हैं कि क्या क्या लेयर्स हैं, कौन कौन सी लेयर्स हैं जहाँ पे हमने की फ्रेम्स लगाए हैं। देन उनको ईजीज कर लेते हैं। उसके बाद ये जो हमारे पास ऑप्शन है, राइट, जैसे हम प्ले करते हैं प्रेजेंट्स, एंड उसके बाद जैसे ही प्रेजेंट्स का ऑप्शन है उसके बाद की जो हमारे वॉच की एनिमेशन है वो प्ले हो, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ तक जो भी मेरे शेप है या फिर जो भी हमने क्रिएट किया है, राइट, उसको हम क्या करेंगे, प्री कॉम कर लेंगे, कंट्रोल शिफ्ट सी, एंड देन यहाँ पे वॉच 01, राइट, एंड दोबारा कॉम्पोजिशन में जाते हैं। अब इसको मूव करते हैं नीचे की तरफ बिकॉज वो कहीं ना कहीं हमारे प्रेजेंट को क्या कर रहा था, ओवरलैप कर रहा था। तो अब हम इस पर्टिकुलर कॉम्पोजिशन को थोड़ा आगे प्ले कर देंगे सो दैट कि वो प्रेजेंट्स के बाद ही प्ले हो। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे अब अगेन इनकी एनिमेशन में जाते हैं एंड यहाँ से इसको थोड़ा बहुत हम ऑल्ट प्रेस करके अपने की फ्रेम्स को एडजस्ट कर देते हैं सो दैट कि ये बहुत ही स्मूथली रिवील हो। अभी क्या कि बहुत ही इस एनिमेशन की स्पीड तेज़ है, दैट्स वाई वो हमें स्मूथनेस नहीं मिल पा रही। राइट, यहाँ पे ये स्टॉप हुआ।
देन यहाँ पे रिवील, एंड उसके बाद पोजीशन ऐड करेंगे यहाँ पे, एंड कोशिश करेंगे कि अपने पर्टिकुलर इस ऑब्जेक्ट को हम अपने फ्रेम से बाहर लेके जाएं, राइट। फ्रेम से जब बाहर लेके जाएंगे तो यहाँ पे मैं एक और प्रॉपर्टी पे की फ्रेम लगा देता हूँ, दैट इज़ योर रोटेशन, एंड मैं चाहता हूँ यहाँ से लेके यहाँ तक ये रोटेट हो जाए। अगेन एंकर पॉइंट उसका सेंटर में है, एंड इसको हम यहाँ बाहर की तरफ ले जाएंगे। तो अभी कुछ इस टाइप की एनिमेशन हमने क्रिएट की है। राइट, अब जैसे ही मेरी जो वॉच है बाहर की तरफ जा रही है, अब अगेन इसको थोड़ा स्मूथ आउट कर देते हैं बिकॉज बहुत ही ज़्यादा मैकेनिकल मूवमेंट है। उसके बाद अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है आपके पास, राइट, उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट में कोई भी मूवमेंट हम क्रिएट करें, चाहे वो पोजीशन के थ्रू हो, रोटेशन के थ्रू हो या स्केल के थ्रू हो, अगर आपके पर्टिकुलर शेप में किसी भी तरह से कोई मूवमेंट एड ऑन होती है, देन इन दैट पर्टिकुलर केस व्हाट वी कैन डू इज वी कैन सिंपली इनेबल द मोशन ब्लर, एंड बेस्ड अपॉन द मूवमेंट कि कितने टाइम में, कितने फ्रेम्स में, कितना वो जो एरिया है कवर कर रहा है अपने मूवमेंट के लिए, राइट, तो उसके अकॉर्डिंगली जो आपका ब्लर है वो भी इंक्रीज या डिक्रीज हो सकता है। जैसे यहाँ पे अगर मैंने मोशन ब्लर इनेबल कर दिया, देन यहाँ से मोशन ब्लर का स्विच ऑन कर दिया, एंड इसको प्ले करूँगा, राइट। तो आप देख सकते हैं कि इन बिटवीन ऑलरेडी ऑटोमेटिकली सॉफ्टवेयर ने एनालाइज करके मूवमेंट को यहाँ पे मोशन ब्लर ऐड कर दिया, राइट। तो आप ऐसे अपने पर्टिकुलर कोई भी जो शेप है उसमें एनिमेशन मोशन ब्लर ऐड कर सकते हैं। आफ्टर दैट नाउ लेट्स सी वी आर हैविंग अनदर, कोई भी हमारे पास वॉच है, जैसे यहाँ पे मैं इसको ले आता हूँ, अगेन को यहाँ तक रखूँगा। अब जैसे ही वो उसकी पोजीशन आउट से गई है, राइट, अब वो क्या हो रहा है कि यहाँ से यहाँ तक जा रहा है, तो मैं क्या करूँगा सेम टाइम पे इसको भी यहाँ पे अपने पर्टिकुलर फ्रेम में मूव कराऊंगा। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे इसकी जो रोटेशन है उसको थोड़ा हम कुछ इस वे में रख लेते हैं, राइट, ओके, रोटेशन देन पोजीशन, इन पे की फ्रेम्स लगा देते हैं, एंड इसको थोड़ा आगे की तरफ एडजस्ट कर देते हैं, राइट, सेम टाइमिंग में जहाँ पे मेरे बाकी के जो पिछली शेप थी वो जितने टाइम फ्रेम में वो मेरे इस आर्ट बोर्ड से बाहर जा रही है, मैं चाहता हूँ कि ये सेम टाइमिंग पे क्या हो जाए मेरे आर्ट बोर्ड के अंदर ऐड ऑन हो जाए, राइट। सो देन अगेन हम बाहर की तरफ लेके जाते हैं इसको, और पोजीशन के थ्रू ही इसमें क्या करेंगे, रोटेशन ऐड कर देंगे कुछ ऐसे, इसको थोड़ा और फ्रेम के बाहर, अगेन की फ्रेम्स को सिलेक्ट करेंगे, इजी इज, राइट। तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से हम इसको एनिमेट करेंगे, राइट। अब जैसे ही ये एनिमेट हो रहा है तो अगेन यहाँ पे भी मोशन ब्लर ऐड करने के लिए इसमें मोशन ब्लर का जो स्विच है उसको इनेबल करेंगे, एंड देन यू कैन सी जैसे ही ये फ्रेम से जो एक पर्टिकुलर वॉच है वो फ्रेम से जैसे ही बाहर जा रहा है, सेम टाइमिंग पे जो सेकंड वॉच है वो उस फ्रेम के अंदर आ रही है, एंड इस पर्टिकुलर टाइम पे मैं चाहता हूँ कि जो मेरे पास प्रेजेंट्स और जो बोर्ड का टेक्स्ट है वो क्या हो जाए, ख़त्म हो जाए। सो यहाँ पे जैसे ही प्रेजेंट्स का आया और वो पर्टिकुलर जो वॉच है वो फ्रेम से बाहर चली गई, तो नेक्स्ट मैं क्या करूँगा, प्रेजेंट एंड जो बोर्ड का टेक्स्ट है इसको मैं यहाँ से ट्रिम कर दूँगा, ऑल्ट प्लस स्क्वायर ब्रैकेट्स क्लोज, तो यहाँ से आप इसको ट्रिम आउट कर सकते हैं, एंड आफ्टर दैट आपको नेक्स्ट फ्रेम पे नहीं विजिबल होगा, राइट। सो जैसे ही वो ख़त्म हो मैं चाहता हूँ यहाँ पे इस पर्टिकुलर वॉच का जो भी नेम है, लेट्स सपोज कि इसका हम कोई रैंडम नेम रख देते हैं, यहाँ पे इस पर्टिकुलर वॉच का नेम मैं रख देता हूँ वॉच एक्स, राइट। तो यहाँ पे इसको हम बोल्ड में कर देते हैं, अगेन
कैरेक्टर स्पेस डिक्रीज कर देते हैं, को इंक्रीज। अगेन इसको ट्रिम करते हैं यहाँ से, बिकॉज मुझे चाहता हूँ यहाँ पे इसकी विजिबिलिटी आए। एंड देन इसको थोड़ा जूम इन करते हैं, जैसे एक फ्रेम हम इसको आगे की तरफ शिफ्ट करेंगे। एंड आफ्टर दैट व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज वी आर गोइंग टू एक्चुअली डुप्लीकेट दिस लेयर। बट यहाँ पे डुप्लीकेट क्या करूँगा मैं, जितना मैं इसको डुप्लीकेट करूँगा उतने मेरे पास मल्टीपल लेयर्स ऐड ऑन होते जाएंगे, राइट। तो उस चीज़ को अगर मैं अवॉइड करना चाहता हूँ तो व्हाट आई कैन डू इज़ अपने इस पर्टिकुलर टेक्स्ट को जो है सिलेक्ट करके इसको एक पर्टिकुलर शेप में कन्वर्ट कर देता हूँ। तो मैं क्रिएट जाता हूँ, क्रिएट में जाके क्रिएट शेप फ्रॉम टेक्स्ट, एंड इसमें मैं अपने पर्टिकुलर शेप को टेक्स्ट में कन्वर्ट कर लेता हूँ। देन ऐड, एंड देन यहाँ पे रिपीटर, राइट। तो रिपीटर जैसे ही ऐड ऑन होगा तो मैं क्या करूँगा, नंबर ऑफ कॉपीज जैसे फॉर एग्जांपल 5 रख लेता हूँ। देन ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टीज में जाके इसकी जो पोजीशन है वो 0, एंड देन यहाँ से इसको नीचे की तरफ शिफ्ट कर लूँगा, राइट। तो कुछ इस वे में मैं इसको ऐड ऑन कर लूँगा, जैसे यहाँ पे, राइट। तो यहाँ पे ऐड ऑन करने के बाद मैं क्या करूँगा, इसी पर्टिकुलर शेप को डुप्लीकेट कर लूँगा, और यहाँ से जो मेरे पास टेक्स्ट है, राइट, फॉर एग्जांपल सॉरी शेप है, उसको मैं नन कर दूंगा। एंड देन इस पे स्ट्रोक ऐड कर दूंगा ब्लैक, राइट। अगर मैं नीचे वाली लेयर को हाइड आउट करूं तो कुछ इस वे में आपके पास जो है आउटपुट क्रिएट होगी। तो उसके लिए मैं क्या करता हूं कि मैं चाहता हूं कि पैटर्न बाय पैटर्न सिर्फ एक सॉलिड लेयर और एक सिर्फ स्ट्रोक लेयर कुछ ऐसे शो करे। तो उस केस में मैं क्या करता हूँ, ये पर्टिकुलर शेप पे जाता हूँ, एंड ये ऑलरेडी शेप है, तो अगर इसमें मैं न्यू शेप लेयर ऐड ऑन करूँगा तो उस केस में क्या होगा कि ये शेप ऐड करता जाएगा। बट मेरी रिक्वायरमेंट क्या है, मैं यहाँ से एक मास्क क्रिएट करूँ। तो इसको मैं यहाँ से मास्क क्रिएट कर सकता हूँ ऐसे। तो यहाँ पे आप जाओगे तो यहाँ पे आपको शेप का ऑप्शन मिलेगा, तो इसको आपने स्विच करना है मास्क के साथ। तो अभी क्या होगा कि आप देख सकते हो मास्क आपका क्रिएट होता रहेगा, राइट। अगर मैं अपने नीचे वाली लेयर को देखूं तो को हाइड आउट करते हैं, यहाँ पे एम प्रेस करते हैं, जितने भी मास्क हैं पहले सबको डिलीट करते हैं। अब दोबारा से यहाँ पे मास्क क्रिएट करेंगे। अब मेरे पास 1 2 3 4 5 विच मीन्स कि सेकेंड देन थर्ड दो जगह पे ही हमारा जो है मास्क क्रिएट होगा। तो अगेन शेप टूल को लेके आते हैं एंड यहाँ पे इसको ऐसे क्रिएट करते हैं। अगेन शेप की जगह पे हम इसको चूज करेंगे ऑप्शन, एंड देन यहाँ से मैं जो मास्क का ऑप्शन है ना उसको ऐड की जगह पे नन कर लेता हूँ, सो दैट कि मुझे बाकी शेप्स भी दिखें। तो इसको अगेन मैं ऐड ऑन कर लेता हूँ, अगेन यहाँ पे भी। अब यहाँ पे इसको ऐड ऑन कर देता हूँ। अब अगेन सेम मास्क को मैं क्या कर सकता हूँ, कॉपी करके अपने इस पर्टिकुलर वॉच के ऊपर पेस्ट कर सकता हूँ। एंड देन यहाँ पे ऐड की जगह पे मैं सब्ट्रैक्ट पे स्विच कर जाऊंगा, राइट। सो अभी आप देख सकते हो कि जो आपको ऑप्शन मिल रहा है वो कुछ इस वे में मिल रहा है। देन अपनी जो वॉच है, राइट, उस पर्टिकुलर लेयर को हम इसके ऊपर लेके आएंगे, सो दैट कि जो मेरा टेक्स्ट है वो पीछे रहे और जो मेरी पर्टिकुलर वॉच है वो सबसे ऊपर रहे, राइट। राइट, तो अभी हम एक इसका प्लेबैक लेके देखते हैं। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि एकदम से बहुत ही अब्रप्टली जो है मेरा टेक्स्ट है या फिर जो हम अब इसको शेप ही कहेंगे,
जो मेरा शेप है वो ऐड ऑन हो रहा है, राइट। सो इन दैट पर्टिकुलर केस व्हाट वी कैन डू इज अगेन एम प्रेस करेंगे। एम प्रेस में हमारे पास जो मास्क पाथ का ऑप्शन है वो ऐड ऑन हो रहा है, तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे जाके इन दोनों के मास्क पे क्लिक करता हूँ, कुछ फ्रेम्स पीछे जाते हैं एंड देन अगेन इस पर्टिकुलर शेप को, जैसे यहाँ से लेके यहाँ तक की जो शेप है, फॉर एग्जांपल ये दो शेप्स हैं, इनको मैं क्या कर लेता हूँ, सिलेक्ट करके लेफ्ट की तरफ मूव करता हूँ, राइट। और यहाँ पे जो मेरे पास शेप्स हैं इनको सिलेक्ट करके मैं राइट की तरफ मूव कर लेता हूँ, राइट। लेट्स सी हमारे पास किस टाइप की एनिमेशन क्रिएट हो रही है। ओके तो जो सब्ट्रैक्ट है उस पर हम कोई चेंजेस नहीं करते, लेट इट बी लाइक दैट ओनली। सो अभी हमारे पास कुछ इस तरीके से जो एनिमेशन है वो क्रिएट हो गई है। अगेन अपने इस पर्टिकुलर जो भी हमने शेप क्रिएट की है यहाँ पे, राइट, जो भी टेक्स्ट हमने ऐड ऑन किया है सेम उसी को भी मूव अप करेंगे पोजीशन के साथ, पोजीशन की यहाँ पे लगाएंगे। अगेन जैसे फ्लोटिंग इफेक्ट हमने क्रिएट किया था सेम वैसा ही हम यहाँ पे क्रिएट करेंगे। लेयर्स को कॉपी पेस्ट एंड देन अगेन easy is राइट। देन यहाँ पे जितने भी मेरे टेक्स्ट हैं एंड प्लस मेरे जो इमेज है इन सबको मैं एक प्री कॉम्प में ले आ जाता हूँ एंड यहाँ पे रखता हूँ वॉच 02। ओके एंड आफ्टर दैट अगेन मैं इसको भी एनिमेट करूँगा यहाँ से यहाँ तक। जैसे ये टेक्स्ट स्टिल होता है, स्टैटिक होता है, तो मैं अगेन इसको पोजीशन पे एंड रोटेशन पे ऐड ऑन करके इनेबल ब्लर एंड देन इस बार हम इसको राइट की तरफ मूव कर लेंगे, मतलब जहाँ से ये एंटर हुआ था, along with some basic rotation। तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से आपकी जो एडवर्टीजमेंट है वो क्रिएट हो गई है, जिसमें हमारे पास बेसिक पहले मैंने अपने जो पर्टिकुलर वॉच है उसको रिवील किया, देन उसके बाद वॉच का जो नेम है हमने उसके ऊपर वर्क किया। नाउ अब वॉच के जो अपने फीचर्स हैं, राइट, फॉर एग्जांपल अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, एक और कोई इमेज लेके आता हूँ। जैसे वो पर्टिकुलरली पोजीशन जहाँ पे मैंने ऐड ऑन किया है सेम यहाँ पे भी हम करेंगे। तो ये जो मेरी वॉच है इसको मैं पहले थोड़ा सा रोटेट कर लेता हूँ एंड इसको स्टेबल कर लेता हूँ, राइट। ओके ग्रेट। सो उसके बाद इसकी पोजीशन पे हमने ऐड ऑन किया है की फ्रेम जो मुझे चाहिए फाइनल। देन उसके बाद इसको फ्रेम से बाहर लेके आता हूँ, देन इसको अगेन इजी ईज करते हैं सो दैट कि एक स्मूथ एनिमेशन रहे। आफ्टर दैट को ब्लर किया, राइट। अब यहाँ पे हम बेसिकली अपने जितने भी फीचर्स हैं वो ऐड ऑन करने शुरू कर देंगे। जैसे फॉर एग्जांपल लेट्स से लॉन्ग बैटरी लाइफ, उसके बाद इसमें हार्ट बीट काउंट,
देन नेक्स्ट ब्लूटूथ 5.0, राइट। तो जितने भी फीचर्स इसके रहते हैं हम वो इसमें शोकेस करना शुरू करेंगे। ब्लूटूथ 5.0, आफ्टर दैट देन हमारे पास जो बेसिक स्पोर्ट्स मोड रहते हैं हम वो क्रिएट कर सकते हैं। एंड नाउ लेट्स डिक्रीज द साइज अ लिटिल बिट। देन इसको यहाँ पे प्लेस करते हैं फॉर पोजीशन में जाके जो लास्ट हमने की फ्रेम ऐड किया था, अब इसमें प्रॉब्लम क्या रही, स्पेसिंग की प्रॉब्लम आ रही, तो उसको सॉर्ट आउट करने के लिए मैं इसको थोड़ा इस वे में रखता हूँ सो दैट कि मेरे पास मैक्सिमम टेक्स्ट जो है मेरे आर्टबोर्ड के अंदर आ सके एंड मैं इसका साइज थोड़ा अपने अकॉर्डिंगली इंक्रीज कर सकता हूँ। यस, बेटर नाउ। तो आफ्टर दैट लेट्स इंक्रीज द लेडिंग स्पेस, लॉन्ग बैटरी लाइफ, राइट। तो स्पेलिंग मिस्टेक्स का थोड़ा हम ध्यान रखेंगे। सो आफ्टर दैट अगेन काउंट में जाएंगे, सॉरी टेक्स्ट पे जाएंगे, एनिमेट, एंड देन लेट्स सपोज ओपेसिटी। ओपेसिटी पे जाके इसको बिल्कुल ही ज़ीरो कर देंगे। देन रेंज सेलेक्ट। नाउ एडवांस में जाके मैं अपने पर्टिकुलर कोशिश करूँगा कि कैरेक्टर्स की जगह पे मैं वर्ड्स के ऊपर फोकस करूँ, बिकॉज हो सकता है कि मैं एक टाइम पे चाहता हूँ कि मेरे कैरेक्टर्स ना रिवील होके मेरे जो वर्ड्स हैं वो रिवील हों, या फिर अगर मेरे पास लाइन्स हैं तो मैं लाइन्स पे रिवील करता हूँ। सो यहाँ पे स्टार्टिंग पे की फ्रेम लगाते हैं और एक यहाँ पे एंडिंग में। सो कुछ इस वे में, राइट। देन उसके बाद इजीज करते हैं एंड देन लेट्स सी हमें किस टाइप का आउटपुट जो है यहाँ पे क्रिएट करने को मिला है। तो इसका एक बारी हम प्लेबैक ले लेते हैं कि अभी तक हमने जो आउटपुट क्रिएट किया है वो कैसे का बना है। कंपनी नेम प्रेजेंट्स प्रोडक्ट रिवील, आफ्टर दैट the name of that particular watch, then coming back to the features, right। तो अगेन इन सब को हम यहाँ पे एक की फ्रेम और ऐड कर देते हैं, राइट, करंट की फ्रेम। देन उसके बाद देन यहाँ पे अगेन इसी को वापस बैक एंड इन दोनों को कॉम्प में कन्वर्ट कर देंगे, वॉच 03। एंड आफ्टर दैट कमिंग बैक, तो हम क्या करेंगे, इसको पोजीशन एंड देन इसको मूव कर देंगे थोड़ा आगे की तरफ नीचे। And then after that what we are going to do is we are going to add one new text, exclusively available on, and then यहाँ से हम जो एक फ्लिपकार्ट का आइकन है मेरे पास वो मैं ऐड ऑन कर रहा हूँ, बिकॉज अगर मैं शोकेस करना चाहता हूँ कि जो मेरा प्रोडक्ट है सिर्फ और सिर्फ इस पर्टिकुलर वेबसाइट पे ही अवेलेबल है, राइट। देन अगेन इस पर्टिकुलर 20 पे हमारे पास है
देन इसको मैं थोड़ा स्केल डाउन कर देता हूँ 0 पे, राइट। एंड अगेन फॉर दिस ओपेसिटी पे यहाँ पे इसको वॉल्यूम 100 ही रखता हूँ एंड कुछ फ्रेम्स पीछे जाके इसको 0 पे कर सकता हूँ सो दैट कि ये उसके अकॉर्डिंगली ही एनिमेट हो, राइट। सो यहाँ पे हम देखते हैं कि किस टाइप का आउटपुट हमने क्रिएट किया अभी तक। राइट, नाउ अपने लेआउट को थोड़ा और कैसे बेटर आउट कर सके, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं कुछ शेप्स अपने क्रिएट करता हूँ, राइट। बेसिकली कोई भी एक स्पेसिफिक कलर के साथ, जहाँ पे हो सकता है कि मैं अपने पर्टिकुलर जो भी ब्रांड है उसके लोगों के साथ में प्ले कर सकता हूँ कुछ भी, या फिर मैं इसके वैसे स्पेसिफिक कुछ डिज़ाइन एलिमेंट्स चेंज कर सकता हूँ, राउंडनेस को इन दिस पर्टिकुलर केस मैं अपने बैकग्राउंड के जो कलर हैं उसी को रेफरेंस लेते हुए थोड़े यहाँ पे डार्क टोन्स हैं वो यूज़ कर सकता हूँ, जैसे यहाँ पे। एंड देन इसी को मैं यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ, ओके। इसको थोड़ा स्केल अप करके यहाँ से इसकी स्ट्रोक जो है वो नन करके, सॉरी फिल को नन करके मैं यहाँ पे स्ट्रोक थोड़ा ऐड ऑन कर देता हूँ। बाय डिफ़ॉल्ट बहुत ज़्यादा वैल्यू है तो हम इसको अपने अकॉर्डिंगली चेंज कर सकते हैं। राइट, तो यहाँ पे हम अपने थोड़े बहुत बेसिक चेंजेस करके लेआउट क्रिएट कर सकते हैं। So this is all about how you can add animation to your particular text, how you can add animation to your particular graphics. And now in the next step we are going to export this particular project. Somehow the settings will be similar to what we have created in Adobe Premiere Pro, but still यहाँ पे भी हम go through करेंगे कि क्या क्या हमारे पास export settings रहती हैं. So hope so it was clear to everyone that how you can animate your particular shapes, animate your text to create advertisement and follow a proper pipeline. So see you guys in the next session.